मैं सुनीता साहू आज आपको एक बार फिर अपने YouTube चैनल सुनीता साहू केमिस्ट्री टोटल सोल्यूशन पे स्वागत करती हूँ। तो देखिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर 2019 का सेट ए में 3 मार्क्स क्वेश्चन है। तो ये क्या होता है, अयस्क के सांद्रण की चुंबकीय पृथक्करण विधि हमको निकालना है। तो ऐसे अयस्क लेंगे जिसमें दो प्रकार के अलग अलग पदार्थ रहेंगे। एक रहेगा आपका चुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ। तो दोनों के मिश्रित जो चूर्ण रहते हैं उस अयस्क को हम इस घूर्णित भट्ठी में डालते हैं। घूर्णित भट्ठी में दो पहिए लगे होते हैं, जिसमें से एक पहिए पर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रहता है, विद्युत चुंबक लगा रहता है, और दूसरे पहिए पर यहाँ पर खाली रहता है, नहीं लगा रहता। तो इस अनुचुंबकीय जो पहिया रहता है यहाँ पर से हम डालना शुरू करते हैं अयस्क को, जो कन्वर्टर बेल्ट की सहायता से घूमते हुए इस पहिए की ओर जाता है जहाँ पर विद्युत चुंबक लगा रहता है। तो इस अयस्क में जो दो पदार्थ रहते हैं, चुंबकीय और अनुचुंबकीय, अलग अलग हो जाएंगे। कैसे होंगे? जो चुंबकीय पदार्थ रहते हैं इस विद्युत चुंबक की सहायता से अट्रैक्ट होकर के इसमें चिपक करके दूर आकर के यहाँ गिरेंगे, चुंबकीय पदार्थ अलग हो जाते हैं। और जो अनुचुंबकीय पदार्थ रहते हैं यहाँ पर ये चिपकते नहीं, कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ता, और वो यहाँ पर इस अलग पात्र में अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी अनुचुंबकीय और चुंबकीय पदार्थ के जो मिश्रित अयस्क रहते हैं उसको इस विधि द्वारा शोधन कर सकते हैं। इसमें हम वोल्फ्रामाइड, डिसिटामाइड और आयरन के ऑक्साइड सल्फाइड के अयस्कों का भी शोधन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका 13 नंबर का है, 13 नंबर का 13वां क्वेश्चन है। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में 3 अंतर लिखिए। तो देखिए द्रव स्नेही मतलब लायोफिलिक होता है, द्रव विरोधी लायोफोबिक कोलाइड सॉल्यूशन है। ये आसानी से आप इसमें डिफरेंस निकाल सकते हैं। सबसे पहले प्रकृति देखते हैं, नेचर जिसको कहते हैं। तो जो द्रव स्नेही होते हैं उनके नेचर कैसे होते हैं? प्रकृति उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। यदि उसको हम लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, उसके जो अवयवी कण है वो नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ा टाइम बाद जैसे उसको हम हिलाते हैं तो फिर अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो द्रव स्नेही होता है वो क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। और ये क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय। कि एक बार जैसे ये चेंज हो गए, जैसे हम बना लिए द्रव विरोधी कोलाइड और उसके जो कण है अवयवी कण नीचे बैठ गए या फिर उसमें स्कंदन हो गया, तो फिर उसको हम लोग फिर उसके मूल अवस्था में उस कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्म पे नहीं ला सकेंगे। उसके बाद स्थायित्व की बात करते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। एक बार जैसे ये बन गए तो ये स्थायी होते हैं, इसका कोगुलेशन, ये स्कंदन नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। लंबे समय तक खुले छोड़ देने पर या फिर थोड़ी सी भी विद्युत अवघट्टे मिलाते हैं तो इसका क्या हो जाता है, स्कंदन बहुत ही जल्दी हो जाता है, अस्थायी फॉर्म पे आते हैं। दृश्यता दिखते हैं, विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी क्या होगा यहाँ पर कि ये अति सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप होते हैं, बहुत ही छोटे जिसमें कण दिख जाते हैं, तो अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी इस द्रव स्नेही कोलाइड के जो छोटे छोटे अवयव रहते हैं, कण रहते हैं, वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते। और इसके जो कण होते हैं थोड़े से बड़े आकार के होते हैं, इसलिए दिखाई दे जाते हैं, ये दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्कंदन, कोगुलेशन जिसको कहते हैं। तो इसका स्कंदन जल्दी से नहीं होता है। इसमें हम तो जैसे इसका स्कंदन आपको करवाना है, कोगुलेशन करवाना है, तो बहुत अधिक मात्रा में इसमें विद्युत अपघट्ट डालना पड़ेगा। जैसे NaCl डालने से स्कंदन हो रहा है तो बहुत अधिक मात्रा में डालेंगे तब जाकर कहीं पर इसका स्कंदन होगा। अपेक्षाकृत कम होता है ये, और ये इसका स्कंदन ज्यादा होता है, इसका स्कंदन बहुत ही कम होता है। इसको बहुत कम लिखना ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसको हम लिख देते हैं, बहुत कम होता है स्कंदन, बहुत कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं टिंडल प्रभाव। जो टिंडल प्रभाव होता है, ये प्रकाश के जो किरण रहते हैं, प्रकाश के जो कण रहते हैं, उसको ये क्या करते हैं, बहुत कम प्रकीर्णित करते हैं। क्या करते हैं, बहुत कम प्रकीर्णित करते हैं। प्रकाश के कण को बहुत कम प्रकीर्णित करते हैं, और ये इसका जो प्रकीर्णन होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए। एग्जाम्पल में जैसे हम इसमें ले लेते हैं गोंद या जिलेटिन का ले लेते हैं, ये हो गया आपका जिलेटिन या गोंद, और इसमें हम ले लेते हैं धातु के सल्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि द्रव स्नेही कोलाइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, द्रव विरोधी कोलाइड की स्टेबिलिटी बहुत
कम होती है, इसमें थोड़ी सी भी मात्रा विद्युत अपघट्य की मिलाते हैं तो ये इसका स्कंदन हो जाता है, जबकि इसका स्कंदन नहीं होता। इंद्र प्रभाव में भी आप देख सकते हैं प्रकीर्णन ज्यादा दिखाई देता है, इसका प्रकीर्णन कम होता है, क्योंकि जो द्रविश नहीं होते हैं उसके कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इसके कण बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको तीन पूछा है डिफरेंस, मैं यहाँ 5 बताई हूँ, जितना आपको समझ में आया आप लिख लीजिए।